हाँ बड़ा लाऊं ठंडा पानी लाऊं फिर ठंडा ले आइए। तो नाउ विजिबल। सो हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कूपन बेनिफिट क्या है। विजिबल। पानी लेने के बहाने आ जा जाएगा क्या उधर? खबर चल जाऊंगा ले लो बाद में सोचा तुम्हारा मंगाएगी तो कूपन बेनिफिट क्या है? कितनी देर में जाओगे? हाँ? कितनी देर में जाओगे? तो यार सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके जानने की हम कोशिश करेंगे और कूपन बेनिफिट। तो आ जाएंगे आप। तो मैं आपको टाइम तो लगता है पैदल जाने में भाई नहीं देखो गाड़ी ले जाते हैं ना, गाड़ी गाड़ी तो पर वो लेके गए हैं और फिर आ जाएंगे छोड़ के। ये क्या है, नमाज का कौन से? आप बड़ी मेरे से जाओ फिर टाइम नमाज पढ़ना कल तुम लेकर आया ना फिर से कर लो वो अजान होने वाली फिर एक पन्ना आप एक बजे निकल जाना यहाँ से भाई खा लेना मस्जिद में बाजू कर लेना बड़ी मस्जिद में। हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली कूपन बेनिफिट जो एप्लीकेबल है ओनली फॉर हायर एयर कंडीशन के लिए हमारे एप्लीकेबल है और इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे कस्टमर को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कूपन बेनिफिट ओनली फॉर इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर आएगा उसी में आपको यूटिलाइज करना है। ओके सो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सिस्टम में जो भी वर्क ऑर्डर आ रहा है वो इसका एसी का रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर होना चाहिए, इंस्टॉलेशन होना चाहिए। उसी के बेस पे आप कूपन बेनिफिट्स का जो है ऑप्शन है आपको विजिबल होगा और कस्टमर को वहां पर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट और प्रोडक्ट के अगेंस्ट बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि उसका L1 क्या है। ओके जब भी कोई रिक्वेस्ट रजिस्टर होती है ऐसा इंस्टॉलेशन की, एवरी सर्विस सेंटर को मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, SI को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, एवरी टाइम आपको L1 चेक करना है कि जो वर्क ऑर्डर क्रिएट होकर आया है सिस्टम में उसका L1 क्या है। अगर L1 उसका ऐसा डेमो कस्टमर सर्विस है उस कंडीशन में आप उस कूपन नंबर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि उस कंडीशन में आप वो सीरियल नंबर को पुटअप ना करें। अगर आपने सीरियल नंबर को पुटअप किया, एसिड वेरीफाई किया तो उसका एसिड क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में। ओके सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है कस्टमर की सबसे पहले आपको उसका L1 चेक करना है। कूपन को हमेशा आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है, डोरिंग के इंस्टॉलेशन वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आपको यूटिलाइज करना है। और कूपन का जो अल्फाबेटिक होता है वो 13 to 15 बिट्स का होता है। इसकी जो लेंथ होती है 13 to 15 बिट्स की लेंथ होगी। 13 बिट्स यानी जो कस्टमर के पास जो कूपन है वो क्लासिक कूपन नहीं है, क्लासिक कूपन है। और 15 बिट्स का मतलब है कस्टमर के पास वो प्लेटिनम कूपन है। और दोनों कूपन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी कस्टमर के पास क्लासिक कूपन है उसमें हम कस्टमर को ओनली फॉर गैस चार्जिंग फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है। गैस चार्ज प्लस पार्ट हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं सब 5 ईयर कंप्रेसिव वारंटी में। आफ्टर 1 ईयर के बाद लेबर कॉस्ट सिस्टम जनरेट करेगा, लेकिन कस्टमर का जो गैस फीलिंग है पार्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एज पर कूपन के बेनिफिट्स के बेस पे। अगर कस्टमर के पास प्लेटिनम कूपन है देन उस कंडीशन में हम इंस्टॉलेशन फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसा कस्टमर को से कोई भी अमाउंट कलेक्ट नहीं करना है हमारे सर्विस इंजीनियर को सर्विस सेंटर को। एक कूपन कोड जो लिंक होगा वो ओनली फॉर सीरियल नंबर से ही लिंक होगा। ओके सो कूपन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कोड को पुटअप करना है वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट।
ओके, वर्क ऑर्डर के केस आपको वो प्रोडक्ट कोड पुटअप करना है, सीरियल नंबर को पुटअप करना है। आफ्टर द सीरियल नंबर पुटअप करने के बाद डेट ऑफ पिस आपको पुटअप करनी है। पुटअप करने के बाद सर्विस टाइप सर्विस क्लास आपको फिल करना है। बेस ऑन आपको सर्विस टाइप सर्विस क्लास फिल करना है। एज पर ये अकाउंट टाइप आपको चेक करना है, अकाउंट टाइप क्या है इसका। ओके, ओनली फॉर कस्टमर को ही हम ये बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्विस टाइप सर्विस क्लास आपको फिल करना है। आफ्टर द सर्विस टाइप सर्विस क्लास फिल करने के बाद आपको कूपन फ्लैग को यस करना है। अगर कस्टमर के पास कूपन है तो फ्लैग को यस करना है, अगर कस्टमर के पास कूपन नहीं है तो कूपन फ्लैग को आपको नो सेलेक्ट करना है। ओके, कूपन फ्लैग को यस करने के बाद आपको एसिड वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। एसिड वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड को एंटर करना है और रिकॉर्ड को सेव करना है। रिकॉर्ड को सेव करने के बाद कूपन वैलिडेट करना है, कूपन वेरिफिकेशन पे जाना है, वैलिडेट करना है। देन आपको फाइनल सेटलमेंट में जाके चार्ज जनरेट करना है। जैसे ही आप चार्ज जनरेट करेंगे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है उसका जो डिस्काउंट है वो रिफ्लेक्ट होगा, वो ऑटो मोड पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। यानी सिस्टम में जो भी हम डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं 75 to 2.6 का, वो ऑटो मोड पे सिस्टम रिफ्लेक्ट करेगा आपको। अगर आपने सर्विस टाइप सर्विस क्लास को फिल नहीं किया और एसिड वेरीफाई करने के लिए आपको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन सिस्टम एवरी टाइम को एक पॉपअप क्रिएट करेगा सिस्टम। इस सर्विस क्लास एंड सर्विस टाइप कैन नॉट बी इनपुटेड, यानी आप विदाउट सर्विस टाइप सर्विस क्लास के वर्क ऑर्डर को एसिड वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। सिस्टम एवरी टाइम आपको एक पॉपअप देगा। इस पॉपअप का मतलब ये है। देन आप जैसे ही सर्विस टाइप सर्विस क्लास को ऐसा चूज करेंगे और कूपन फ्लैग को यस करेंगे, कस्टमर के पास कूपन है। अगर कस्टमर के पास कूपन नहीं है देन उस कंडीशन में आप नो सेलेक्ट करेंगे। कूपन को अपडेट करने के बाद देन आप कूपन को वैलिडेट करेंगे। इन द सेंस अगर आपने कूपन फ्लैग को यस और नो नहीं किया तो सिस्टम एवरी टाइम आपको पॉपअप देगा कि अभी तक आपने जो है कूपन फ्लैग को यस और नो नहीं किया है। जब तक आप कूपन फ्लैग को सिलेक्ट नहीं करेंगे फर्दर प्रोसेस आप सिस्टम में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सिस्टम आपको यहाँ पर भी इंडिकेटर देगा कि अभी तक आपने कूपन फ्लैग को ना तो यस किया है और ना ही नो किया है। ओके, अगर फ्लैग कस्टमर के पास कूपन है तो यस चूज कीजिए, अगर कूपन नहीं है तो आपको नो चूज, आपको वहां पर चूज करना मैंडेटरी है। देन आपको वहां पर कूपन नंबर डालना है। ऐसे वेरिफिकेशन के बाद कूपन नंबर डालने के बाद रिकॉर्ड को सेव करना जो कि आपको डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन कूपन को वैलिडेट करना है। ओके, कूपन को वैलिडेट करने के बाद सिस्टम उसको सक्सेसफुली आपको दिखाएगा, सिस्टम में पॉपअप जनरेट होगा। देन कस्टमर को जो बेनिफिट दे रहे हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। कूपन का बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, टोटल 5 ईयर का मिलेगा। उसमें गैस प्लस इंस्टॉलेशन फ्री होगा ओनली फॉर प्लेटिनम कूपन पे। क्लासिक कूपन में कस्टमर को ओनली फॉर गैस और कंप्रेहेंसिव वारंटी हम जो है प्रोवाइड कराने 5 ईयर का। और अभी हमारे पास एक गोल्डन कूपन भी अवेलेबल है फील्ड में, और गोल्डन कूपन भी एज पर क्लासिक कूपन के बेस पे ही है। उसमें भी कस्टमर को जो है 5 ईयर का हम गैस चार्जिंग और पार्ट हम फ्री दे रहे हैं। अगर कस्टमर के पास कूपन है गोल्डन कूपन उसके बेस पर इंस्टॉलेशन चार्जेबल होगा। इंस्टॉलेशन ओनली फॉर प्लेटिनम कूपन में हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लासिक कूपन और प्लेटिनम कूपन पे आप फ्री इंस्टॉलेशन नहीं। देन उसके बेस पे आपको SDDR फिल करना है। SDDR फिल करने के बाद आपको चार्ज जनरेट करना है। जैसे आप चार्ज जनरेट करेंगे ऑटो मोड पे विद इन 1 सेकेंड के अंदर वो ऑटो मोड पे आपको डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करेगा 73.27 का, और उसके बेस पे आपको वर्क ऑर्डर को क्लोज करना है। रुक जा। अभी हम बात करते हैं कि कई बार देखा गया है कि जब भी आप कूपन नंबर डालते हैं सिस्टम आपको एक पॉपअप देगा। तो पॉपअप का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे सिस्टम हमें पॉपअप क्यों दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, आपको रिफ्लेक्ट हुआ है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कूपन कोड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिलेक्टेड मॉडल। अगर इस टाइप का कोई भी पॉपअप हमारे स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट होता है, उन्हें पैनिक नहीं होना। आई रिपीट, उन्हें पैनिक नहीं होना है कि सिस्टम कूपन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पॉपअप आ रहा है। अगर इस टाइप का कोई भी आपको पॉपअप रिफ्लेक्ट हो रहा है उस कंडीशन में आप वो जो रिक्वेस्ट है ऐसा PS सिस्टम को ट्रांसफर करेंगे
और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट कोड है और जो कूपन कोड है उस सिस्टम को अपडेट किया जाए। कूपन कोड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सिलेक्टिंग मॉडल का मतलब है कि जो भी आपने सीरियल नंबर पुटअप किया है वर्क ऑर्डर के लिए और जो कूपन नंबर आपने अपडेट किया है वो सिस्टम पे मैप नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो पीएसएस टीम उसको रीचेक करेगी, देन वो सिस्टम पे एप्लीकेबल होगा, देन वो सिस्टम पे ऐड होगा। The work order contain coupon, please click button verification to active the coupon. Okay. अगर आपने डिटेल फिल कर दी है और डिटेल फिल करने के बाद आपने कूपन को वैलिडेट नहीं किया, आप लोग क्या कर रहे हैं, कूपन को वैलिडेट नहीं किया और फाइनल सेटलमेंट में जाके आपने चार्ज जनरेट किया, तो उस कंडीशन में भी सिस्टम आपको एक पॉपअप जनरेट देगा कि अभी तक आपने कूपन को वैलिडेट नहीं किया है, फिर एक्टिवेट दी कूपन। तो उस कंडीशन में आपको कूपन को एक्टिवेट करना है। अगर कूपन आपने एक्टिवेट कर लिया और वो सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया, लेकिन आप लोग उसे रिपीटेड उसे आप एक्टिवेट करेंगे, देन सिस्टम इस टाइप का आपको पॉपअप देगा, द एसिड हैज बीन कंप्लीटेड द प्रमोशन कार्ड कूपन बेनिफिट्स एक्टिवेशन एंड रिपीटेड एक्टिवेशन इज नॉट अलाउड। यानी जो आपने कूपन नंबर डाला है ऑलरेडी सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको रिपीट करेंगे तो एवरी टाइम ये सिस्टम आपको पॉपअप देगा। इट्स मीन्स आपको अगेन बाय अगेन उसको वैलिडेट नहीं करना। The coupon code information does not exist. It means जो भी आपने कूपन नंबर डाला है, कई बार हमारे फील्ड में ये पॉपअप आता है, वो ये आएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो आपने कूपन नंबर डाला है उस कूपन नंबर का कोई डिजिट तो चेंज नहीं है। ओके, सिस्टम आपको एवरी टाइम पॉपअप देगा, यानी जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं सिस्टम में, तो सिस्टम आपको गाइड करेगा वन बाय वन कि आपने क्या मिस कर दिया है, आप क्या मिस कर रहे हैं। तो सिस्टम एवरी टाइम आपको एक पॉपअप देगा, देन आपको इसको रीचेक करना है, देन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। कूपन कोड इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो आपने कूपन नंबर डाला है वो गलत है, 1 की जगह आपने आई पुटअप कर दिया है, 0 की जगह आपने ओ पुटअप कर दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको कूपन नंबर को करेक्ट करना है और सिस्टम में अप्लाई करना है। अगर आपने कूपन नंबर डाला और कूपन नंबर को वैलिडेट करेंगे फर्स्ट पेज में ही, तो सिस्टम आपको एक पॉपअप जनरेट करेगा कि प्रमोशन कार्ड हैज बीन यूज्ड बाय अदर एसिड, प्लीज चेक। इट्स मीन्स जो आपने कूपन नंबर डाला है और जो आप उसे वैलिडेट कर रहे हैं सिस्टम में, तो सिस्टम आपको एक पॉपअप देगा कि ये जो कूपन नंबर आपने पुटअप किया है ये ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, आप तो रिपीट ना करें। यानी जितनी बार उसको आपको वैलिडेट करेंगे सिस्टम आपको ऑलरेडी पॉपअप देगा, प्रमोशन कार्ड हैज बीन यूज्ड बाय अदर एसिड। यानी सिस्टम में जो पॉपअप आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको इंडिकेटर दे रहा है कि आप इसको जो वैलिडेट कर रहे हैं ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट उस कूपन को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बट आप चेक कर पाएंगे वो कहाँ पर यूज हुआ है। एवरी सर्विस सेंटर अपने सर्विस सेंटर का चेक कर सकता है, एरिया सर्विस चेंज है वो चेक कर पाएंगे, जितने सर्विस सेंटर पे मैप हो वो चेक कर पाएंगे। ब्रांच लेवल में बीएसएम की आईडी पे रिफ्लेक्ट होगा कि वो कूपन नंबर उस ब्रांच में किस सर्विस सेंटर ने यूटिलाइज किया कर दिया। अब गए तो सितंबर। इसमें क्या चीज मैंडेटरी है मैं आपको बताना चाहूंगा। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम आपको इंस्टॉलेशन की फोटो अटैच मैंडेटरी है, इनवॉइस कॉपी अटैचमेंट मैंडेटरी है, टेम्परेरी कैश रिसिप्ट टीसीआर आपको मैंडेटरी है, सर्विस टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, देन सेटिस्फेक्शन कोड भी आपको पुटअप करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद फाइनली आपको वर्क ऑर्डर को ऐसा सिस्टम में ऐसा क्लोज करना है। फोन कार्ड बंद कर रहा है, आपको लैपटॉप कैसे चलाना है?